हेलो स्टूडेंट। आज हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, बैंक के काम क्या होते हैं, बैंक कौन कौन से काम करते हैं, कार्य करते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके बारे में। बैंक के थ्री फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन। सेकंड, सेकेंडरी फंक्शन। और थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि बैंक का मेन काम फर्स्ट। तो इसका मेन काम होता है, लिखा हुआ है कि बैंक हैव टू प्राइमरी वर्क। फर्स्ट क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एंड सेकेंड है एडवांसिंग लोन। यानी बैंक को जो पैसा आप जमा करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, और दूसरा वो लोगों को एडवांस में लोन देता है। दैट क्लियर? और इसके बारे में लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से बैंक क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जो हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, इसी को कहा जाता है एक्सेप्ट द डिपॉजिट। और जब पीपुल डिपॉजिट देयर मनी एज पर देयर कन्वेंस एंड कैपेबिलिटी इन द फॉलोइंग अकाउंट। वो लोग किस अकाउंट में जमा करते हैं? तो फर्स्ट है फिक्स और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बेटा मतलब एक समय के लिए जमा किया जाता है, यानी उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, यानी पैसा आपका फिक्स हो जाता है। अब वो पैसा आप उसको बार बार ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और निकाल नहीं सकते हो। करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो होता है वो एक बिजनेसमैन खोल सकता है। लिखा इन द अकाउंट ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, कभी भी वो पैसा जमा कर सकता है और कभी भी निकाल सकता है। एंड कैन विड्रॉ इट एज एंड वेन ही रिक्वायर्स इट, और अपनी ज़रूरत पे उस पैसे को निकाल सकता है। इन दिस अकाउंट जनरली बिजनेस सेज क्लासेज। ठीक है, और डिपॉजिट द मनी, यानी इस अकाउंट को ज़्यादातर बिजनेस क्लास के लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बेटा हर कोई खोल सकता है, आप, मैं, सब लोग। दिस अकाउंट इज टू, ठीक है, इनकरेज द स्मॉल सेविंग। जो छोटे छोटे सेविंग होते हैं, आप 100 रुपया, 200, 500, 1000, जितना पैसा आपको जमा करना हो जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। ये हर कोई खोल सकता है। द बैंक पे इंटरेस्ट, इस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। आगे दिया रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट ए डिपॉजिटर डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए फिक्स पीरियड। रिक्यूरिंग डिपॉजिट अमाउंट में भी क्या होता है? पैसा डिपॉजिट होता है, लेकिन वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है। दिस मनी इज डिपॉजिटेड ऑन मंथली बेसिस। ये पैसा आप मंथली बेसिस पे जमा करते हो। जैसे मान लो रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट आपने मंथली 1000 रुपये खोल लिया, तो 1-1000 रुपया उसमें जमा करते जाओगे, लेकिन एक टाइम फिक्स होता है कि 3 साल के लिए खोल रहे हो, 5 साल के लिए खोल रहे हो। वो पैसा टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो है अकाउंटिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, वो आपके अकाउंट में इस तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें वो एक्सेप्ट करती है, जमा करती है। एज ए मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो ये मल्टी क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। लिखा है इट इज ए टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर लिमिट। मान लीजिए कि आपका लिमिट से एक्स्ट्रा उसमें हो गया है सेविंग अकाउंट में, तो गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र इनटू फिक्स डिपॉजिट। तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा वाला है वो फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। अब बी है एडवांस लोन। तो एडवांस लोन का मतलब जो हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं बेटा, तो बैंक क्या करता है? वो दूसरे को लोन के रूप में प्रोवाइड कराता है, दूसरे को लोन के रूप में देता है और उसको इंटरेस्ट लेता है। एनदर मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक इज एडवांस लोन ऑफ पीपल ए बेसिस रिसीव मनी थॉर डिपॉजिट। ए सर्टेन पार्ट ऑफ दिस मनी इज द ट्रांसफर टू द कैश रिजर्व एंड द बैलेंस इन यूज बाय द बैंक फॉर एडवांसिंग लोन। ठीक है, ये कैसे दिया जाता है? कैश क्रेडिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, इस टाइप में। कैश क्रेडिट का मतलब कि अंडर दिस ए ब्रोवर्स इज अलाउड टू विड्रॉ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑन दिस बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक सिक्योरिटी। यानी आप सिक्योरिटी जमा करके, जैसे ज़मीन का पेपर जमा करके, बिल्डिंग का पेपर जमा करके अपना, और आप सिक्योरिटी जमा करके आप उससे
कैश उधार ले सकते हो, लोन ले सकते हो, बैंक उस पे आपसे इंटरेस्ट लेगा। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन को दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट मतलब दिस कस्टमर हु मेंटेन ए करेंट अकाउंट, बोला ना करेंट अकाउंट बिजनेसमैन खोल सकता है with the bank, take permission from the bank to withdraw more amount than deposit in his account. The extra amount money withdraw is the called overdraft. यानी आपने अपने बैंक में, यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल कि अपने बैंक में 20,000 रुपये जमा किए हैं और उसमें से आपने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो जो एक्स्ट्रा निकालेंगे वो आपका ओवरड्राफ्ट होगा। ओवर मतलब ज़्यादा, ठीक है, और उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है स्मॉल पीरियड के लिए, कम समय के लिए। डिमांडेड लोन, डिमांडेड लोन क्या होता है? दिस लोन आर द प्रोवाइडेड बाय द बैंक अगर द सिक्योरिटी, मतलब आप सिक्योरिटी जमा करते हो तो आपको ये लोन प्रोवाइड कराई जाती है। टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज, ठीक है। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन क्या होता है? बेटा एजेंसी का भी काम बैंक करती है। जैसे इन दोनों के अलावा ये सेकेंडरी फंक्शन है। इसमें क्या करती हो? फर्स्ट कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, आपके जो भी लोगों के काम है, जैसे टैक्स पेमेंट करना, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना, इंश्योरेंस पेमेंट करना, ये सारा काम बैंक आपका कर सकती है, बट उसके लिए आप चार्ज लेंगे। परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, आपकी जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, जैसे या डिवेंचर, उसको परचेज और सेल भी कर सकती है, बट इसके लिए भी आपसे चार्ज लेंगे। ट्रस्टी एंड एक्सिक्यूटर्स, ठीक है, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर कस्टमर्स बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ट्रस्टी एंड एन एक्सिक्यूटर फॉर देयर एसेट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रस्टी है, एक्सिक्यूटर है, मतलब इसका मतलब कि हम ये काम दे सकते हैं कि हमारे ना रहने के बाद वो हमारे जो उत्तराधिकारी हैं या हमारे ट्रस्टी हैं, ठीक है, उनको वो पैसा सारे हमारे एसेट्स को बेच के उनको उनके हाथ में हैंड ओवर कर दे, तो ये भी काम भी बैंक कर सकता है। रिमिटेंस ऑफ मनी, रिमिटेंस मनी फॉर द वन प्लेस अनदर इज आल्सो डन बाय द बैंक, दिस इज डन थॉट बैंक ड्राफ्ट, यानी आपके पैसे को दूसरे जगह भी भेज सकती है बैंक एज ए ड्राफ्ट के जरिए। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए दिल्ली ले जाना है, तो आपको बैंक ड्राफ्ट बना के दे देगी, पैसा रख लेगी, उसके लिए कमीशन लेगी बैंक, और आपको एक पेपर दे देगी, और वहाँ पे जाके उस बैंक से उतना पैसा आप ले सकते हैं बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। परचेजेस सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है, जैसे मान लीजिए सऊदीया का कोई करेंसी है, डॉलर है, तो उसको भी परचेज सेल्स एक्सचेंज करने का काम बैंक करती है। यानी अगर सऊदीया का रियाल है बेटा, तो यहाँ चलेगा नहीं, तो आपको एक्सचेंज करके आपको यहाँ का रुपया दे देगी और आप उसको यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस, बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अदर कस्टमर टू ट्रेडर्स ऑफ द सेम और अदर, ठीक है, कंट्रीज। इन द सम मैनर बैंक्स कलेक्ट द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स ऑफ द सेम और अदर कंट्रीज और देयर कस्टमर। यानी आप के कहने के बाद, मतलब जैसे यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि बैंक आपको इंफॉर्मेशन मतलब सूचना प्रोवाइड कराता है, और फाइनेंशियल कंडीशन कि अगले व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके बिजनेस की, आप देयर कस्टमर टू, अपने कस्टमर को, ठीक है, टू ट्रेडर्स, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। बैंक ड्राफ्ट, अभी बैंक ड्राफ्ट के बारे में पढ़ा। ए बैंक ड्राफ्ट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या है, एक पैसे के लिए एक पेपर है जो यूज किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर अनदर, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बैंक ड्राफ्ट भी आपका बनाता है। वो एक पेपर होता है बेटा, जिसमें क्या करता है बैंक, आपके पैसे को ले लेता है और आपको एक पेपर बना के देता है, आप वहाँ पे जाके जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ के बैंक से आप पैसा उसको ले सकते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट, आप लिखा हुआ है कि थॉट बैंक ड्राफ्ट मनी कैन बी द रिमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी आप बैंक ड्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। द इशूइंग बैंक चार्ज सम कमीशन, बैंक इसके लिए कुछ कमीशन लेता है।
इट इज़ ए लेस रिस्क, मतलब आपका रिस्क खत्म हो जाता है फॉर द क्रेडिटर, जिसको पैसा वहाँ पे देना है। एज इट हैज़ नो डेंजर ऑफ बीइंग डिसऑनर, डिसऑनर होने का भी, चेक बाउंस होने का भी इसमें डर खत्म हो जाता है। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर, यानी बैंकर्स जो होते हैं आपके जो चेक होते हैं वो आपके ऑर्डर पे क्या करता है, पे भी कर देता है। जैसे किसी को चेक से पेमेंट दे दिया, पैसा नहीं दिया, तो वो चेक का पेमेंट भी बैंक करता है बेटा। ये सब सेकेंडरी वर्क है आपके। फिर आपका है जनरल यूटिलिटी सर्विस, जैसे लॉकर फैसिलिटी, मतलब कुछ छोटी मोटी सुविधाएं भी आपको देता है। लॉकर फैसिलिटी, आप अपने सामान को बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, जैसे पेपर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो कीमती सामान है। ट्रेवल चेक आपको प्रोवाइड कराता है, आपको कहीं जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो आपको चेक प्रोवाइड कराता है, जिससे आप पैसा न ले जाना पड़े, जिससे आपको रिस्क ना रहे। बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटीज, business information and statistics, as the banks are the of the economy condition, ठीक है, they can devise their customer on financial matter by the collecting business information and statistic, मतलब आपको किसी के बिजनेस के इंफॉर्मेशन को और उसके डाटा को कलेक्ट करने में भी वो सहायता प्रदान करता है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट आप आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक बैंकिंग। तो गुड डे बेटा, आप इतना समझिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कॉल कीजिए पॉइंट के लिए। गुड डे, गुड बाय।